नमस्कार, मैं हूं गोविंद सिंगर और आप देख रहे हैं समिट टुडे न्यूज। आज एक बार फिर एक बड़ी हस्ती के साथ मैं जुड़ने जा रहा हूं। जी हाँ, मैं आज विद्यासागर जी के साथ जुड़ने जा रहा हूं और उनकी कामयाबी सफर और कैसी उनकी स्कूलिंग हुई और कैसे घर की कठिनाइयों से बाहर निकल के उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। जी आइए हम लोग जुड़ते हैं विद्यासागर जी के साथ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यासागर जी, समिट टुडे न्यूज से जुड़ने के लिए। कोई भी कैंडिडेट जो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन, सो गेटिंग इनटू आईएएस वाज द वन ऑफ द थिंग व्हिच वाज इन माय माइंड। तो जो आईएएस का ड्रीम होता है, लोग उसी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो रेलवे अकाउंट सर्विस जस्ट एक मिडवे स्टॉप था, क्योंकि जी। मुझे सेकेंड अटेम्प्ट में अलॉट हुआ था। बट जो अल्टीमेट एम था वो आईएएस ही था, तो इसलिए मैं प्रिपरेशन अपना बंद नहीं किया बल्कि करता रहा। मैं 1 ईयर ईओएल पे चला गया था रेलवे में, और मैं एग्जाम फिर से दिया और आईएएस हो गया फिर। जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितना जटिल होता है एग्जाम और लाइक सब लोग इसके सपने को साकार कर सकते हैं या नहीं। जैसे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जानना चाहते हैं आपसे कि ये एग्जाम कितना जटिल होता है और क्या इनके लाइक क्या होते हैं, क्या कठिनाइयां होती है, किस तरीके से एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं हम लोग। तो ये सर बता सकते हैं आप। देखिए, सब आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया। सबसे पहले क्या समस्याएं होती हैं, जी। और ये इसका मैं आंसर कर देता हूँ। तो देखिए, ये एग्जाम जो सबसे पहले जो इशू है इसमें, वो है डायरेक्शन का, कि किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना है। अगर डायरेक्शन गलत हो तो आप कितना भी एफर्ट मारें, आपका रिजल्ट नहीं होगा। जी। और डायरेक्शन के अलावा जो एक मोटिवेशन होना है, ज़रूरी है। क्योंकि मोटिवेशन इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक फेयर अमाउंट ऑफ लक इन्वॉल्व है एग्जाम में। तो अनलेस कि सम किसी का मोटिवेशन लेवल उस तरह का हो, तो नहीं हो पाता है। जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरा ऑलरेडी आईआरएस में सिलेक्शन हो गया था। जी। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरी 634 रैंक थी, बट अगले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो इस तरह के सेटबैक्स आते हैं एग्जाम की जर्नी में। तो जी। इनसे डील करने के लिए ज़रूरी है कि मोटिवेशन होना चाहिए, और लक फैक्टर जो होता है उसको भी काउंटर करने के लिए मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। तो डायरेक्शन प्लस मोटिवेशन, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक परसिवरेंस होती है, परसिवरेंस और रेजिलियंस होती है, कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन कैसा कैसा भी है वो, हमें गिव अप नहीं करना होता है। कभी कभी फैमिली प्रॉब्लम्स आती है, कोई दूसरा इशू आ जाता है, जी। मतलब हमारी गलती नहीं होती है फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रोलेबल, मतलब उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। समझो, जो हमारा प्रिपरेशन है, हमें कितना पढ़ना है, हमें कहाँ जाकर पढ़ना है, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है। जी। बट कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो जो डिफिकल्टी है ये है। जो प्रिपरेशन की बात रही, तो मैं प्रिपरेशन, देखिए, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रति एक तरह का मार्केट में हुआ है, और ये थोड़ा सा लोगों के लिए परेशानी भी क्रिएट करता है। जी। क्योंकि अगर आप इसे देखें थोड़ा ध्यान से, तो अराउंड 800 पर ईयर सिलेक्शन होता है, जिसमें कि 180 आईएएस होते हैं जी। और 200 आईपीएस होते हैं, तो 380 का अमाउंट होता है। जी। उसको अगर आप 5 ईयर टर्म में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट। हाँ, ये अराउंड 1900 के आसपास में जाता है। जी। तो इतने आईएएस आईपीएस का सिलेक्शन 5 ईयर के टाइम पीरियड में होता है। अब इसमें इशू क्या है कि कोई भी मतलब स्टूडेंट है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट 4 5th अटेम्प्ट तक लिखते हैं। तो जी। 4 5th अटेम्प्ट में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो अपियर होते हैं एग्जाम में, उनकी संख्या अराउंड 20 लाख तक चली जाएगी। तो जी। उसमें 1800 1900 लोगों का होना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रिपरेशन कर तो रहे होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्हें सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो मैं वैसे लोगों को बोलूंगा कि जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, उनकी लाइफ में हर कुछ सही है, तो मतलब आप उधर भी रह सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि मतलब आपको तैयारी करना जरूरी ही है या एसेंशियल ही है। जैसे मैं अभी रेलवे अकाउंट सर्विस में था, तो वो भी काफी अच्छी सर्विस थी। जी। जी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, हर तरह की फैसिलिटीज हैं, हर चीज है। बस एक सोसाइटल रेस्पेक्ट है आईएएस में, तो आईएएस में और आईपीएस में, तो उसकी वजह से लोगों को अट्रैक्शन होता है। बट जो कैंडिडेट्स हैं उनको मैं फिर से बोलूंगा कि आप इस बात को फिर से रीथिंक करें कि आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहला।
जी। क्या आपको आपके पेरेंट्स ने तो बोला है, पेरेंट्स ने बोला है इसलिए तो आप नहीं कर रहे हैं, अगर इस वजह से कर रहे हैं तो नहीं करने की जरूरत है। जी। इसके अलावा जो उनकी स्ट्रेटेजी है उसको थोड़ा सा मतलब देखें कि क्या वो सही स्ट्रेटेजी है। थर्ड चीज क्या है कि क्या वो इम्प्रूव कर रहे हैं डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, क्या उनका इम्प्रूवमेंट है, क्या उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। और इसके अलावा, इन सब के अलावा जो एक होता है कि सेल्फ करेक्शन बहुत एसेंशियल है, क्योंकि होता क्या है कि एक दो तीन अटेम्प्ट के बाद हर किसी को ऐसा लगता है कि वो हर कुछ जान गया है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। और अगर कोई बता भी दे कि इस तरह के इम्प्रूवमेंट कर लो तो थोड़ा ईगो पे लगता है। तो ये सब चीजें एग्जाम में प्रॉब्लम करती है। तो अ, ये जरूरी है कि आप इम्प्रूव करते रहें, कोई सा भी कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट है तो उसे इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बेसिस पे इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा पेशेंस रख करके। बट जो एक वाइडर चीज है कि मतलब जरूरी नहीं है कि हर किसी का हो ही, अगर तीन अटेम्प्ट तक नहीं हो रहा है, चार अटेम्प्ट तक नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि एक हार्श रियलिटी तो है ना कि मैं अभी 1900 का फिगर आपको दे रहा था, IAS IPS 5 ईयर में 38 380 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट कम्स अराउंड 1900। और मैक्सिमम सिलेक्शन में बता देता हूँ कि आप 800 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो 4000 होता है, 4000 लोगों का सिलेक्शन होना है। जी। एग्जाम में अराउंड 15 17 20 लाख लोग लिख रहे हैं, तो बाकी जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, वो कहीं तो कहीं एडजस्ट होंगे ना। जी। बट समस्या यही फंस जाती है कि बहुत बड़ी भीड़ है जो कि इसको देख करके एक्साइटेड रहती है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। सब जिनका नहीं होता है वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं 2 साल 3 साल 4 साल की जर्नी के बाद। और जिनका होता है उनको लगता है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर लिया। बात ऐसा कुछ नहीं होता है, 20 30 मार्क्स का डिफरेंस होता है। जी। एटमोस्ट 50 60 का 70 का होगा डिफरेंस। जो 70 ज्यादा है वो IAS हो जाता है, और जो नहीं है फिर उनके हाथ कुछ नहीं लगता, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। आप 2 मार्क्स से मतलब बहुत कम गैप होता है, बहुत कम गैप होता है। एक बार आप IPS की कट ऑफ देखिएगा, जनरल कैटेगरी प्लस 5 6 मार्क्स IPS कट ऑफ होता है। तो जी। इस तरह की सिचुएशन है, 10 नंबर आपके कम आ गए तो फिर आपका नहीं हुआ, आप फिर उसी या तो खराब सर्विस में फंसे रहते हैं या दूसरी सर्विस में, मतलब कुछ होता ही नहीं है। तो एक यूटोपिया क्रिएट नहीं करना है। मैं यूटोपिया यूपीएससी के बारे में नहीं क्रिएट करना चाहता कि ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। मेरी लाइफ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मेरी लाइफ आज से 1 महीना पहले जैसी थी, 2 महीना पहले रिजल्ट के पहले। मैं आज भी वैसा ही हूँ, कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं मुझे जो चाहिए था वो हो गया है, बट कुछ वैसा नहीं हुआ है, कुछ वैसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता है लाइफ में। तो इसलिए इसके बारे में यूटोपिया नहीं क्रिएट करना है। बस अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखने हैं कैंडिडेट को कि क्या वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही डिसीजन है, एक रैशनल डिसीजन है। क्योंकि बहुत बार इरेशनल डिसीजन मेकिंग एक मतलब एक डिस्ट्रक्टिव पाथ की तरफ हमें ले जाती है कि हमारा एक अच्छा सा सब जॉब है। और कुछ लोग ऐसे भी होता है कि सोल मतलब मेंबर होते हैं फैमिली में अर्न करने वाले, अच्छा जॉब उन्होंने छोड़ करके यूपीएससी की प्रिपरेशन की। कुछ जी। लक फैक्टर भी इन्वॉल्व है, कुछ और भी फैक्टर है, पता चला 3 4 बार के बाद नहीं हुआ, फिर वो डिवास्टेटेड हो जाते हैं, कुछ और भी ऑप्शन खत्म होने लगता है। तो इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसना है, जी। इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसना है। आप अपना ऑप्शन को देखें और फिर डिसाइड करें कि क्या प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है। तो जी। मैंने आप वर्चुअली आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको करना चाहिए। एक और सवाल आपसे विद्यासागर जी, जैसे आजकल देखा जा रहा है कि इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं और जो इंजीनियरिंग पास आउट होते हैं वो आजकल सिविल सर्विसेज परीक्षा से बहुत जुड़ रहे हैं और उनका सिविल सर्विसेज परीक्षा की ओर ज्यादा रुचि जा रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज्यादा सिविल सर्विसेज परीक्षा की ओर जा रहे हैं? मतलब इसका एक कोई रीजन तो होगा। हाँ, इनका कोई मुझे एक्चुअल रीजन तो मतलब कोई सर्वे करके अगर पता करे उनसे तो उन्हें एक्चुअल रीजन पता चलेगा। बट मैं एक रफ एस्टिमेट बता सकता हूँ कि क्या होता है, क्या क्यों होता क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो भी क्लास 10 12 तक जो भी अच्छे होते हैं, स्कोरिंग वाले स्टूडेंट होते हैं, जिनका अच्छा मार्क्स आ रहा होता है, तो वो अक्सर इंजीनियरिंग की तरफ या मेडिकल की तरफ टिल्ट करते हैं, जी। अक्सर जो एक नॉर्मल पैटर्न है। तो कॉलेज से पास आउट होने के बाद और मतलब उसके बाद, चूंकि IAS एक ड्रीम जॉब है, एक सोसाइटल रिस्पेक्ट है, पावर्स हैं और एक कॉलोनियल लेगेसी है कि मतलब एक टाइम पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पास जो मतलब जो शुरुआती में ब्रिटेन के टाइम पे, ब्रिटिश टाइम पे जो इंडियन सिविल सर्विस हुआ करता था, उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी। लोगों को पता नहीं है कि वो किस लेवल की पावर थी। आज के जो IAS होते हैं उनके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। जो ब्रिटिश जमाने के सिविल सर्वेंट थे उनके पास जुडिशियल पावर प्लस रेवेन्यू पावर भी होती थी कि जो काम आज का
आज जो जुडिशियरी प्लस रेवेन्यू सर्विस वाले करते हैं वो पावर भी कंबाइंड थी। तो एक जो सोशल रिस्पेक्ट है, एक जो गल्फ एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर और कॉमन पॉपुलेशन में था, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करता था कि वो भी उस तरह का बन पाए। तो ये एक लेगेसी की वजह से एक बेटर कैरियर ऑप्शन है, कि काफी अच्छा कैरियर ऑप्शन होता है। आप टॉप इक्लाउंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी को ऑक्युपाई करते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है, मिडिल फील्ड जॉब होता है, आप डे टू डे बेसिस पे लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से स्टूडेंट सिविल सर्विस की तरफ झुक रहे हैं, और मेरा भी रीजन इसी तरह का कुछ था। तो ये मेन रीजन होते हैं। और एक इंजीनियरिंग में एक और भी इशू आ रही है कि थोड़ी सी मतलब अ, अ, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी थोड़ी बढ़ रही है। तो अगर बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि उनका कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वो सोचते हैं कि चलो कुछ और नहीं है तो यूपीएससी की ही तैयारी करते हैं, तो उसके कारण भी थोड़ी भीड़ बढ़ रही है इधर। जी। और एक आखिरी सवाल आपसे मैं, आपकी पृष्ठभूमि जवाहर नवोदय विद्यालय से रही है। क्या आप बताना चाहेंगे हजारों नवोदय विद्यालय के छात्रों को, और जो तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, और जो भी सिविल सर्विसेज परीक्षा हो या फिर बीपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज की परीक्षा हो, तो उनको क्या आप बोलना चाहेंगे विद्यासागर जी? देखिए, नवोदय के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ऑटोमेटिक थोड़ा एज होता है। जी। हाँ, जैसे कि जो सी सैट पेपर होता है, तो वो एकदम मिनी नवो मिनी मतलब मेगा, अगर आप नवोदय के एग्जाम को मिनी मान लें, जो जी। क्लास 6 में जो हमने एंट्रेंस दिया होता है, जिसमें कि मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है और हिंदी आता है, तो यूपीएससी का भी सी सैट पेपर कुछ इसी तरह का है। जी। उसमें भी आपको मैथ्स आता है, बस मैथ्स का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, हिंदी आता है, जी। और हिंदी नहीं होता है तो इंग्लिश होता है, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं और लॉजिकल रीजनिंग्स होते हैं। तो ये उसी का एक एक्सटेंशन है। तो वो पहला पेपर इशू नहीं करेगा उनको। आजकल यूपीएससी में जो, सॉरी, सेकंड पेपर, यूपीएससी में सीसैट पेपर बहुत लोगों के लिए इशू बन गया है। हो क्या गया है कि पेपर डिफिकल्ट हो गया है, इसकी वजह से 200 की जगह 140 मैक्सिमम अटेम्प्ट हो पाता है लोगों से, 150 140 तक कर सकते हैं। तो जी। अराउंड 50% कट ऑफ है, वो बैकवर्ड एंट्री, मतलब बैकडोर से एंट्री हो गई है पेपर की मेन एग्जाम में। जी। तो वहां पे उनको एज है। दूसरा क्या है कि उन्होंने ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपने लाइफ के बहुत अर्ली एज में फेस किया है। तो अगर वो उसे इस तरह से देख सकते हैं यूपीएससी एग्जाम को कि एक मेगा कंपटीशन है, जी। तो तो भी उनका काम आसान हो जाता है। क्योंकि जो स्टूडेंट एक बार किसी रेस को विन कर सकता है, कि कोई कंपटीशन का रेस है, उसको एक बार उसने फाइट की है उसने, तो वो मल्टीपल टाइम्स भी कर सकता है। और मैं हमेशा यूपीएससी को ऐसा ही सोचता था। मैं हमेशा सोचता था कि मैंने मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे कंपटीशन फाइट किए हैं और मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ हूँ, तो मैं इसे भी फाइट कर लूंगा और इसमें भी मेरा हो जाएगा। तो जी। मोटिवेशन मोटिवेशन लाने में ये थोड़ा मदद कर सकता है उनको। एक और भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनका एक अलुमनाई का सर्कल भी होगा। जैसे कि मैं ही हूँ, तो मैं हर किसी को गाइड करता हूँ। अगर कोई नवोदय का है तो स्पेशली उनको एग्जाम कैसे करना है। बहुत सारे नवोदय के स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। तो इन सब के अलावा जो ये डायरेक्शनल गाइडेंस है, ये भी उन्हें मिल सकती है जो पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट है यूपीएससी में। तो नवोदय के कैंडिडेट को इस तरह से 3-4 एडवांटेज हो जाते हैं, तो वो परस्यू कर सकते हैं इस कैरियर को। जी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यासागर जी हमसे जुड़ने के लिए, और आगे भी हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहें। और जी। थैंक यू वेरी मच।